अगले दिन मोहन और सैम दोनों ऑफिस जाते हैं। मोहन को ऑफिस के सारे कुलीग्स घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं, बॉस तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना तुमको डांटती है, क्या तुमको उससे डर नहीं लगता? उन सब में मिस्टर चिन भी होते हैं। तभी सैम अपने केबिन से बाहर निकलती है एकदम गुस्से में और मिस्टर चिन को बुलाती है। मिस्टर चिन वही बंदा होता है जो मोहन को हमेशा स्टिकर सेंड करता है और सैम उसको बुलाती है अपने केबिन में। मिस्टर सिंह जैसे ही सैम के केबिन से बाहर आते हैं वो बहुत घबराए हुए होते हैं। ये चीज़ देख के मॉन भी सैम के केबिन में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने चिन के साथ क्या किया। तभी सैम उसको बताती है कि वो एक मैरिड इंसान है और मैरिड इंसान किसी और को स्ट्रिक भेजे ये अच्छी बात नहीं है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर चिन को, जिसको ऑफिस के सारे कुलिग्स घेर के पूछ रहे होते कि बॉस ने तुमको क्या पनिशमेंट दी है। और मिस्टर चिन रोते हुए आवाज़ में कहते हैं कि बॉस ने बोला है मेरी किसी को स्टिकर ना भेजो। अब क्या होगा, मेरे जो फ्री के स्टिकर है वो क्या होगा? क्या तुम लोगी मेरे फ्री के स्टिकर? क्या तुम लोगी? ऐसे बोल के ऑफिस के सारे कुलिग्स को बोलता है, बट सारे कुलिग्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं मोन सैम को बोलती है कि तुम इतनी सी बात पे उससे क्यों गुस्सा हो। तो मोन को सैम बोलती है मिस्टर चिन मैरिड इंसान है। तो मोन उसको बोलती है तो तुम इतनी टेंस और इतने गुस्से में क्यों, इतनी अपसेट क्यों हो? तो सैम उसको बोलती है क्योंकि तुमने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने तुमको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। तो मोन ये चीज़ सुन के शॉक हो जाती है और सैम को बोलती है तुमने मुझे भेजा था बट मैंने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं देखी। ऐसे बोल के मोन अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने लगती है, उसको सैम की एक भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं मिलती है। तभी वो सैम को बोलती है देखो मुझे एक भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो सैम बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से भेजा है। और तभी एक अजीबोगरीब नाम का फ्रेंड रिक्वेस्ट वहाँ पे आया हुआ होता है। तो मोन बोलती है ये तो कोई क्रिमिनल का लगता है। तो सैम बोलती है वो मेरा ही रिक्वेस्ट है और तुमने मेरे रिक्वेस्ट को, मेरी प्रोफाइल को तुमने क्रिमिनल बोला। तभी बात संभालते हुए मोन बोलती अरे मैं तो ऐसे ही बोल दी, ये प्रोफाइल वैसे बहुत यूनिक है और बहुत क्यूट है। ऐसे बोल के एक्सेप्ट कर लेती है। तो सैम दूसरी तरफ मुंह फेर के ऐसे बैठ जाती है। तो मोन बोलती है मिस लेडी सैम, मैंने आप आपका रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर लिया है ना, आप प्लीज़ मुझे स्माइल दे दीजिए। तभी सैम मोन को अचानक बहुत सारे स्टिकर भेजने लगती है। इस बात से मोन सैम को बोलती है तुम इतने सारे स्टिकर क्यों भेज रही हो अचानक से? तो सैम बोलती है क्या तुमको मेरा स्टिकर भेजना अच्छा नहीं लगता? ऐसे बोल के मोन के पास सैम आने लगती है और उसको बोलती है क्या चिन का स्टिकर मुझसे ज़्यादा बेटर है? तो इस बात पे मोन स्माइल करने लगती है और दूसरी तरफ फेस कर देती है। तभी सैम उसके फेस अपने तरफ करते हुए बोलती है मैं जब किसी से बात करती हूँ दूसरी तरफ फेस करता है तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोल के उसको तरफ देखता है। इस बात से मोन भी सैम के नोज पे किस कर लेती है और स्माइल करने लगती है। इस बात से सैम शॉक हो जाती है। तभी मोन बोलती है ठीक है अब मैं वॉक पे जा रही हूँ। तभी सैम मोन का हाथ पकड़ लेती है और भूल देती है तुम ट्रेड भूल रही हो। तो सैम मोन बोलती है मैं कौन सी ट्रेड भूल रही हूँ? तो वो बोलती है कल रात को हमारे बीच में एग्रीमेंट हुई थी, अगर तुम मेरी नोज को बाइट करोगी तो मैं तुम्हारी लिप्स को बाइट करूँगी। इस बात से मोन सैम को देखती रह जाती है और सैम मोन के लिप्स को बाइट कर लेती है। और बाइट करने के बाद मोन को बोलती है अब तुम काम पे जा सकती हो, बट तुम्हारा तो काम आज फिनिश हो गया है और तुमको क्या काम करना है? ऐसे बोल के मोन की तरफ देखती है। तो मोन कुछ नहीं बोलती। तो सैम बोलती है क्यों ना तुमको ऐसे काम करना चाहिए कि न्यू प्रोजेक्ट में चलो काम करना स्टार्ट करते हैं, बट उसके लिए हमें कंफर्टेबल चाहिए, कोई ऐसी जगह जहाँ तुम बैठ सको, तुम लेट सको, तुम आराम कर सको और तुमको फ्री की वाईफाई हो। तो मोन बोलती है तुम्हारे प्लेस पे। तो सैम उसको बोलते हैं अच्छा तो तुमको मेरे घर जाना है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने घर ले जाती हूँ, मैं इस चीज़ पे माइंड नहीं करूँगी। तो मोहन ये चीज़ देख के स्माइल करती है। तभी सीन शिफ्ट होती है सैम के घर पे, जहाँ हम देखते हैं कि मोन एक पिंक कलर का ड्रेस पहन के सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती और सैम उसको देखते ही बस देखते रह जाती है। तभी मोन उसको बोलती है लेडी सैम क्या ये ड्रेस मेरे पे सूट हो रहा है? तभी सैम उसको बोलती है मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस ली थी और ये तुम पे पूरा फिट है और तुम इस पे कंफर्टेबल हो ना। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हुए मोन सीढ़ियों से उतरती लगती है और दोनों सोफे में बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं। मोन अपने काम की बातें डिस्कस कर रही होती है बट सैम का ध्यान तो मोन के ऊपर से उठ ही नहीं रहा होता है। उसका बार बार ध्यान मोन के लिप्स पे जा रहा होता है।
अभी सैम मोहन को बोलती है मुझे काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है और मुझे नींद आ रही है। ऐसे करके वो नौटंकी करने लगती, आलस लेने लगती है। तो मोहन बोलती है ठीक है आप सो जाओ। तो सैम बोलती है नहीं तुम भी सो जाओ। तो मोहन बोलती है मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ और आपको सोना है, आप नाटक कर रहे हैं ना। तो सैम बोलती है तुमको क्या लग रहा है मैं ऐसे नाटक कर रही हूँ, ऐसे बोल के गुस्से में देखती है और उसको बोलती है तुम जल्दी से ये काम फिनिश करो। तो सैम मॉन बोलती है ठीक है और वो अरेंज करने लगती है। तो सैम उसको बोलती है ठीक है मैं भी तुमको अरेंज करने लगती हूँ। ऐसे बोल के वो जल्दी जल्दी सारा काम ठीक कर देती है। तो मॉन बोलती है आप झूठ बोल रही थी ना, आपको नींद नहीं आ रही है। तो सैम फिर से नाटक करने लगती है और बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तभी मॉन उसको बताती है कि हम दोनों के बीच में जो गेम चल रहा है किस एंड बैट, ये थोड़ा अलग नहीं है, अजीब नहीं है, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो सैम उसको बोलती है क्या हो गया, इसमें क्या ऐसा है, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हैं। तो मोन बोलती है अच्छा। तो सैम बोलते हैं हाँ ऐसा ही होता है। और सैम उसको बोलती है क्या ये गेम हम एक बार और खेल सकते हैं। तो मोन भी कुछ नहीं बोलती और मोन सैम के नोज़ पे बाइट करती है। तभी सैम मोन के लिप्स को बाइट करती है और थोड़ा सा किस करती है। और फिर वो मोन को बोलती है अब मैं तुम्हारे नोज़ पे बाइट करूँगी और तुम मेरे लिप्स पे किस करना। ऐसे ये दोनों ये गेम खेलता है, उस दिन ऐसे ही कट जाता है। अगले दिन सुबह जब सैम और मोन ऑफिस आते हैं, सैम बहुत शाय शाय होती है। वो उस दिन पिछले दिन रात पे जो उन दोनों के बीच में हुआ था, जो किस और बाइट, उस बात को याद करके वो अपने लिप्स को ही पकड़ के रखी हुई होती है। उसका ध्यान किसी चीज़ में जा ही नहीं रहा होता है। उसके ऑफिस के कोलिग्स उसको ऐसा देख के बोलते हैं क्या तुम्हारे लिप्स में कोई प्रॉब्लम है, और उसको लिप बाम देते हैं। मोन उस लिप बाम को लगाते हुए भी बस अपने लिप्स को छू रही होती है। सैम उसको ऐसे देख के वो भी इस चीज़ का मज़ा ले रही होती है, वो भी थोड़ी सी स्माइल करती है बट वो मोन को शो नहीं करती। अभी ऑफिस के सारे कोलिग्स एक वेब सीरीज की किसिंग सीन देख रहे होते हैं और वो किसिंग सीन मॉन को भी दिखाने आते हैं। उस चीज़ से मॉन और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है और वहाँ से बोल के निकल जाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और ऐसे हड़बड़ा के वो जा रही होती है। तभी सैम उसके केबिन से निकलती है और दोनों की आई कांटेक्ट होती है। इस बात से मॉन और ज़्यादा घबरा जाती है और वो वॉशरूम में भाग के चली जाती है और वहाँ जाके कल रात की बात को याद कर रही होती है और अपने लिप्स को ऐसे छू रही होती है और बहुत खुश भी हो रही होती है इस बात से। तभी उसके फ़ोन में एक फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है जो कि सैम ने पोस्ट की होती है, जिसमें लिखा होता है मुझे किसी के लिप्स सक करने का मन कर रहा है। ये चीज़ देख के मौन घबरा जाती है और दौड़ते हुए सैम के केबिन में जाती है और उससे बोलती है लेडी सैम आपने ये क्या किया, हम दोनों के बीच जो था उसको हम प्राइवेट रखने वाले थे ना, और आप ऐसे कैसे पब्लिकली ये चीज़ डाल सकती हो। तभी मौन बोलती है तभी सैम बोलती है मेरा पोस्ट कौन देखेगा, मेरे फेसबुक में बस एक ही फ्रेंड और वो तुम हो। तो ये चीज़ सुन के मोन थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी सैम उसको बोलती है मेरे फेसबुक में बस 3 ही लोगों को मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था, मेरे 3 फ्रेंड्स और तुमको। उन लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया बट तुमने एक्सेप्ट किया, तो बस तुम ही देख सकती हो, तो इसमें ऐसा क्या हो गया। तो ये चीज़ देख के मोन थोड़ा सा रिलैक्स करती है। तभी सैम मोन को अपने पास बिठाती है और उसको बोलती है मुझे सच में किस करने का मन कर रहा है। तो मोन इस चीज़ से थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और शाय शाय फील करने लगती है। तभी सैम उसके ऊपर आ जाती है और उसको किस करने वाली ही होती है। तभी मोन उसको बोलती है लेडी सैम ऐसे हमको कोई देख लेगा, और बोल के उठने लगती है। तभी मोन के ऊपर सैम पूरी तरह आ जाती है और उसको किस करने ही वाली होती है कि मोन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके देख के मोन घबरा के उठ जाती है और उसका हाथ सैम के लिप्स पे लग जाता है। बट मोन इतनी ज़्यादा खोई हुई होती है उस मैसेज में कि वो सैम को इग्नोर कर देती है। तभी मैम उसको पूछती है किसका मैसेज है जो इतना हड़बड़ा रही हो। तभी मोन बोलती है कि मेरी किसी फ्रेंड का मैसेज है, उसका बर्थडे, उसको सरप्राइज़ करना है। ऐसे बोल के सैम के केबिन से वो बाहर निकल जाती है और वीडियो कॉल उसको आता है जो कि सैम के फ्रेंड्स का होता है, क्योंकि मोन सैम का बर्थडे होता है इसीलिए वो लोग सरप्राइज़ प्लान कर रहे होते हैं। मोन और वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो सैम को क्या सरप्राइज़ दे, और वो डिसाइड करते हैं और सैम मोन उनको बोलती है कि तुम लोग डिसाइड करो और मैं आ जाऊंगी। और वो बोलती है मैं सैम के लिए क्या गिफ्ट लूँ, ऐसे बोल के वो सोचने लगती है। और ऑफिस
से जल्दी छुट्टी ले लेती है और गिफ्ट खरीदने चली जाती है। वो बहुत सारी शॉप जाके ढूंढती है, उसको जो गिफ्ट पसंद आता है वो बहुत हाई प्राइस का होता है, और जो गिफ्ट उसके लेवल में आती है वो उसको पसंद ही नहीं आ रही होती है। ऐसे ही मोन हर शॉप ढूंढ रही होती है, तभी सरप्राइजली वहाँ पे सैम आ जाती है, और सैम को सामने देखी मोन हड़बड़ा जाती है। तभी सैम उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी मोन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और सारी सच्चाई उसके सामने बोल देती है, उसको बता देती है कि वो उसके लिए बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट लेने आई थी, बट उसको कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा है जो कि उसके लेवल का होगा। तभी सैम उसको बोलती है, अच्छा तुम्हारे पैसे कुछ ज़्यादा ही हो गए क्या, जो गिफ्ट लेना वो भी इतनी एक्सपेंसिव। तभी सैम को मौन बोलती है, लेडी सैम हमेशा मेरी बेइज्जती ही करनी है क्या। तभी सैम बोलती है, नहीं ठीक है, तुमको अगर मेरे लिए गिफ्ट लेना है ना तो मुझे पैसे दे दो, ऐसे भी बहुत रात हो गई है, तुम घर चली जाओ, मेरा बर्थडे है तो मैं अपने पसंद का गिफ्ट ले लूँगी। ऐसा बोल के सैम मौन से पैसे ले लेती है और मौन घर चली जाती है। उसी दिन रात को सैम के सारे फ्रेंड्स सैम के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज किए होते हैं, जहाँ उसको लेके मौन पहुंच जाती है। सारे फ्रेंड उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसी बर्थडे पार्टी में मौन सैम के लिए एक ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सा सॉन्ग गाती है, और वो सारे लोग उस सॉन्ग को एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद सैम का केक कटिंग होता है, और सारे फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। सैम को भी बहुत अच्छा लगता है। इस सारी बातों से मौन एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि उसने सैम को कोई ढंग की गिफ्ट नहीं दी है। इसीलिए वो सैड होके वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। तो मौन सैम को भी ये बात पता चल जाती है कि मौन इस बात से एम्बेरस हो गई है, इसीलिए यहाँ से चली गई है। इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे चली जाती है। जब सैम को सामने मौन पाती है तो उसको बोलती है, आई एम सॉरी लेडी सैम, मैं आपके लिए कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले पाई, मैं इतनी काबिल हूँ ही नहीं कि मैं आपके लिए कुछ ले पाऊँ। तभी सैम उसको बोलती है, किसने बोला कि तुमने मेरे लिए क्या लिया है, मैंने अपने पसंद का एक गिफ्ट ले लिया और ये बाकी के पैसे बच गए जो तुम्हें दे रही हूँ। तो सैम मौन बोलती है, ये बस ये एक छोटा सा गिफ्ट, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी सैम बोलते हैं, ये पसंद मेरा है, बर्थडे मेरा है, तो गिफ्ट भी मेरे पसंद का ही होना चाहिए, और मैंने ये लिप बाम लिया है, देखो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो सैम को मौन देख के स्माइल करने लगती है। तभी सैम मौन को बोलती है, क्या तुम इसको अपने लिप्स पे लगाओगी। तो मौन बोलती है, अपनी बर्थडे प्रेजेंट मेरे ऊपर क्यों लगाना चाहती हो। तभी सैम बिना कुछ मौन को बोले वो लिप बाम को सैम के लिप्स पे लगाती है और उसको किस कर लेती है, और फिर से बोलती है मौन को लगाओ बोल के, मौन भी उसको लगाती है और सैम उसको फिर से किस कर लेती है, और यही एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए।